चलिए देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। देख सकते हैं 1 बजने में 1 मिनट लेट है, सिर्फ 1। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और हमारे गांव में देखिए पानी गिर रहा है, अभी देख सकते हैं झिमझिम करके गिर रहा है। ये जो बहने वाला पानी गिरता है ना बहुत ज़्यादा, वो खेत में नहीं रहता है। ये जो थोड़ा थोड़ा करके गिरता है ना, वही पानी खेत में रहता है। देखिए इधर पता नहीं चल रहा होगा कि गिर भी रहा है पानी से। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। और इधर देखिए मिठू भी आज निकल चुका है एकदम सुबह सुबह। इधर अर्चना स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। हो गया मम्मी। और इधर देखिए मम्मी साग निकाल रहे थे। कोंडार के साग इसे बोला जाता है। ये जंगली साग होता है, जंगल में ये उगता है। देखिए और चावल बना ली हूँ इधर। और इधर बना रही हूँ आलू का सब्जी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल तो सब्जी वगैरह भी लगता है बन ही गया, बस इसमें थोड़ा सा ये अदौरी डालना है, अदौरी, और थोड़ा सा पानी डाल के खौलाना है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो फाइनली अभी मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और आज का मेरा क्लास होगा हिंदी ऑप्शनल से, और इसमें भी नागमती का वियोग वर्णन। अगर आपका ऑप्शनल हिंदी होगा तो आपको पता होगा कि जैसी जो सूफी कवि हैं उनके द्वारा ये रचना प्रदर्शित की गई है, जो बहुत ही मतलब प्रख्यात है, बोल सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका या फिर जो एक जैसे होता है ना कि सबसे अच्छा या फिर करुणा के रूप में जिन्हें पात्र मिला है वो है नागमती। तो नागमती का वियोग वर्णन ही अभी मुझे पढ़ने हैं, जो मैं पहले थोड़ा तो पढ़ चुकी हूँ बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ नागमती का वियोग वर्णन। और हाँ, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑप्शनल में कि नागमती का वियोग वर्णन करे, या फिर इस क्वेश्चन घुमा भी देता है कि जायसी के द्वारा सबसे वियोग वर्णन प्रेम को लेकर कौन से रचना में की गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो फिलहाल मैं यही कवर करूंगी, नागमती का वियोग वर्णन। तो चलिए आज हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल तो मैं यही ऑप्शन ही कवर करने वाली हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ नीचे। लेकिन नीचे आने के बाद मुझे खाना बनाने छोड़ के मुझे मन कर गया पढ़ने का। तो अभी मैं पढ़ूंगी, अभी मैं करूंगी पढ़ाई। और अभी मैं 2 घंटे का पढ़ाई करूंगी। अगर पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ तो अच्छे से पढ़ूंगी, बिल्कुल 2 घंटे का। एक्चुअली मुझे अभी खाना बनाना था बट मूड नहीं कर रहा है अभी खाना बनाने का, तो पहले मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। तो चलिए आज का स्टडी में फिर से, आज मैं रात का स्टडी फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए अभी मैं करूँगी। इकोनॉमिक्स का क्लास कर ली थी आज। इकोनॉमिक्स का क्लास जल्दी था तो थोड़ा टाइम मिल गया था, तो बट फिर भी चलो फिर से मैं क्लास रिवीजन कर लेती हूँ। जो पहले का क्लास है उसे मैं फिर से दोहरा लेती हूँ। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली यहाँ मेरा इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट होता है। और फिलहाल मैं पढ़ रही थी बजट के बारे में। तो सोची चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। अबर में कुछ महीने पहले बजट भी आया है। निर्मला सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो सोचे चलो आज आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि बजट है क्या। तो मैं डिफिनेशन नहीं दूंगी, बस आपको एक आम भाषा में बताती हूँ। जो देश के आय और व्यय होते हैं, जो देश के आय मतलब कि जो पैसा होते हैं और व्यय जो खर्चा होते हैं, उसका लेखा जोखा किया जाता है। जो देश का आय और व्यय होता है उसका लेखा जोखा किया जाता है, और उसी के अनुसार पूरे साल पैसे खर्च किए जाते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज जैसे कोई घर है, सपोज मेरा घर है और उस घर में मैं इनकम करती हूँ पूरे घर का। महीने का मेरा 100 रुपये इनकम है, और वही इनकम जो मेरे पास 100 रुपये मेरा आय है,
उस अगले महीने को, उस आय को अगले महीने में खर्चा करना है। मतलब मेरे पास 100 रुपया ही है और उस 100 रुपये में ही मुझे अगले महीने पूरे महीने काटने, पूरे महीने चलाने हैं। तो कुछ इस प्रकार बजट तैयार किया जाता है। अगर हमारे पास 100 रुपये, तो हम अपना घर का कुछ इस प्रकार बजट तैयार करेंगे कि वो 100 रुपये पूरे महीने अच्छे से चले। ठीक उसी प्रकार बजट का भी कुछ कार्य होता है, आय व्यय का लेखा जोखा होता है। कहाँ किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में कितने खर्च करना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितने खर्च करने हैं, टर्सरी सेक्टर में कितने खर्च करने हैं। तो ये सारे मतलब लेखा जोखा किया जाता है कि इस सेक्टर में इतने खर्च करने, इस जो महत्वपूर्ण है इसमें अधिक खर्च करने हैं। सपोज प्राइमरी सेक्टर में अधिक खर्च करने हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर में अधिक खर्च करने हैं। तो इसी का कुछ लेखा जोखा किया जाता है। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और अब मैं चलूँगी किचन की ओर, क्योंकि मेरा तो नेसेसरी है ही कि खाना बनाना ही है। 8 बजा मेरी, जैसे बच्चों की 4 बजे की या 2 बजे की घंटी होती है ना छुट्टी का, टन 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 टन, तो मेरा होता 8 बजे का टन 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 टन, किचन में घुसो। तो चलिए किचन की ओर चलते हैं। और किचन में अर्चना आटा सान दिए हैं। वो एक्चुअली है छोटी, बट मेरा हेल्प बहुत कर देते हैं। हमेशा वो आटा सान के रख देते हैं। जब भी मैं पढ़ के उठती हूँ तो हमेशा वो आटा सान के रख देते हैं। बस मुझे रोटी वगैरह या सब्जी वगैरह बना तो बना, वरना मेरे घर में कभी भी ज़्यादा स्पेशल वगैरह नहीं बनता, बिकॉज मेरे घर में पता है कि इसके पास उतना टाइम होता नहीं, तो कोई घर में फोर्स भी नहीं करते ये बनाओ वो बनाओ। जब मेरा मन किया तो बना देती हूँ, वरना सब मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए किचन को और चलते हैं। किचन में सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, 10 मिनट में सारा सेटल कर दूंगी। अभी देखिए आटा सान के रख दिए हैं और सुबह का चावल अभी भी इतना बचा ही है, एक व्यक्ति को खाने जितना है। तो अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाना में है रोटी, और देखिए सब्जी वगैरह क्या बनाऊंगी अभी कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चढ़ जाओ, ढिल्ला है मेरे मथुआ में। हाँ देख रहा है, देखिए कितना बदमाशी करता है। इधर देखो मिठू, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक था ऐसे करके खाए देख रहा है। इन्हें देखो, नन्ने देखिएगा ये ऊपर चढ़ जाएगा। देख लिया ना, खुद चढ़ गया ना। बहुत लोगों को लगता होगा ना कि मैं खुद चढ़ाती हूँ, देख सकते ये खुद चढ़ गया। मिठू इधर देखो, इधर मिठू, अरे गधा वाह, इधर देखो, इधर ए मिठू, किधर है रे तू रे, किधर है रे, किधर है रे, किधर 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 किधर। हाँ हाँ खा दो तू, खा दो, खाएगा तो मारेंगे बस। बोलिए खाना वाना खा के मीठू के साथ मस्ती वस्ती करके, और फिर से मैं आ चुकी हूँ टेबल पे। तो अभी बज रहे हैं रात के 10, और अभी मेरा रात का स्टडी स्टार्ट होगा। और आज रात का फ़िलहाल मेरा टारगेट है कि मैं 4 लेक्चर कंप्लीट कर लूँ हिंदी ऑप्शनल का, बिकॉज मेरा 4 लेक्चर ही जो पीछे छूटा था वो 4 लेक्चर ही बचा है। तो आज का टारगेट है, देखिए कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाएगा तो बेस्ट है, ना हो तो बेटर है। तो चलिए अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगी, 4 लेक्चर ओनली बचा हुआ है। तो टारगेट रहेगा कि 4 लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं फास्ट करके देखती हूँ तो शायद हो जाए, वरना नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर फास्ट करके भी देखूँगी तो 4 लेक्चर में मेरा 20-40 मतलब 1 से 1.5 घंटा मेरा बचेगा। तो 10 बजे से स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए 1 बजता है, 2 बजता है, या फिर 11 बजे ही सोती हूँ, तो ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ से रात नाइट स्टडी स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैं ये सर की फ़ैन हो गई एक्चुअली, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बहुत मस्त। आज आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आज तक जो भी मेरा मतलब आज तक मैं जब ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम दी हूँ, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो टॉपर अंडर 10 में हमेशा मैं शामिल रही हूँ। हमेशा आज तक जब भी एग्ज़ाम हुआ है, सेम 1 से सेम 6 का तो अबर में होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, सेम 5 तक हमेशा 10 टॉपर लिस्ट में हमेशा मैं शामिल रही हूँ। और इसमें इन्हीं सर का योगदान है, क्योंकि ये पहले इनका एक साधना करके चैनल था यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी इनका क्लास। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी अपना ना सिलेबस के पढ़ती, जो
ये होता है ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, सच बता रही हूँ, एकदम दिल से बता रही हूँ कि मैं कभी भी 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कभी भी टाइम नहीं दी हूँ, कभी नहीं। क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा मैनेज करना सीख गई हूँ ना कि वो एकदम नॉर्मल लगता है, छोटा सिलेबस लगता है। तो ये सर का मैं बहुत आभारी रहूँगी, ग्रेजुएशन में भी और हिंदी ऑप्शनल में भी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ मेरा क्लास कंप्लीट होता है और आज मैं 2 लेक्चर कंप्लीट कर पाई। अभी 2 लेक्चर कंप्लीट कर पाई और 2 लेक्चर बचा हुआ है। तो फिलहाल देखिए मैं साथ में बोतल भी रखी हुई थी पानी लेके, क्योंकि पानी पीना चाहिए हमेशा। पानी पीते रहिएगा ना तो नींद, कहा जाता है ना, नींद और पानी एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। तो जब भी रात में या कभी भी पढ़ना हो तो हमेशा आप मेरे टेबल पे या ग्लास में पानी देखिएगा या बोतल में हमेशा पानी देखिएगा ही देखिएगा। तो चलिए देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। देख सकते हैं 1 बजने में 1 मिनट लेट है, सिर्फ 1 बजने में 1 मिनट, मतलब 1 बज ही गया, 1 मिनट लेट है। और फिलहाल अब मैं लैपटॉप भी बंद करूँगी। चलिए लैपटॉप बंद कर लेते हैं। आज मैं पहली बार आपको दिखा रही हूँ लैपटॉप बंद करते हुए, आज तक कभी नहीं दिखाई थी। शटिंग डाउन बंद हो गया और अब मैं किताब कॉपी भी बंद करूँगी। जय सरस्वती माँ, जय माँ शारदे विद्या और दे और रात को पढ़ने की ताकत दे और दिन में भी तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का जो आप समझ रहे हैं मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही एंडिंग करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।